अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। दर्द में जब इंसान होता है तो उसका दर्द अगर उस लिमिट तक, उस सीमा तक बढ़ जाए कि उसको दर्द का एहसास खत्म हो जाए, तो फिर उसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन निकालना उतना मुश्किल नहीं रहता जब वो रिकंसाइल कर लेता है इस फैक्ट के साथ कि ये दर्द तो मुझे सहन करना है। क्या होता है जब हम रिकंसाइल नहीं कर पाते, जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जब हम स्थितियों को जस के तस मानना नहीं चाहते हैं, तो हमारा दर्द बढ़ता जाता है। जब हम मान लेते हैं तो हमारा दर्द नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है, कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो दर्द जब वहां तक बढ़ जाता है तो वक्त जरा जल्दी निकल जाता है, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वी आर इन पेन एंड वी आर गोइंग to face it. We are going to brave it. And we have got to be brave. And brevity comes when we are ready to accept. बहादुरी तभी अंदर आती है जब हम स्वीकार कर लें। ठीक है, चिदंबरम पिल्लई ने एक्सेप्ट कर लिया था 10 दिन तक अब कुछ नहीं होना, नथिंग डूइंग। बाबा ने कह दिया यहीं बैठना है, यहां पे आके कौवा चोच मारेगा, मैं भी देखता हूं। एक दिन बाबा लेंडी बाग शहर को गए थे, 10 दिन कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। हाजी अब्दुल बाबा, जिस दिन हाजी अब्दुल बाबा बाबा के पास मस्जिद में आए, उनके गुरु के कहने पर, उनके गुरु को बाबा ने स्वप्न में 2 आम देकर के कहा कि अब्दुल को मेरी सेवा में भेज दे। और जब वो उनके गुरु उठे तो देखा कि उनके सिरहाने 2 आम पड़े हुए हैं। तो हाजी अब्दुल बाबा बाबा की सेवा में आए और जैसे ही उन्होंने मस्जिद में कदम रखा, बाबा ने कहा माला काबला आला, यानी मेरा कौवा आ गया। तो अब्दुल का काम था, उसको मिराम्बी भी कहते थे बाबा, हलालकू भी कहते थे, क्योंकि बाबा के बहुत सारे ऐसे काम वो करता था। बाबा को नहलाना, उनका पानी गर्म करना, राधा कृष्ण माई के जाने के बाद धूनी से काली हो गई दीवारों को साफ करना। जब बाबा शहर को जाते तो वो एक तगाड़ी में धूनी को भरता, बाहर कर देता और पूरी साफ सफाई करता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता। तो बाबा के कपड़े धोता। बाबा लेंडी बाग शहर पे गए थे, पिल्लई साहब पड़े हुए थे और अब्दुल अपनी रौ में, मौज में झाड़ू लगाता लगाता उसका पैर, उसको ध्यान नहीं था, उसका पैर चिदंबरम पिल्लई के नासूर पर पड़ गया। एक जोर की चीख निकली चिदंबरम पिल्लई के मुख से। उनके नासूर से 7 कीड़े, फट गया था नासूर, उनके 7 कीड़े बाहर निकले और अचानक उनका दर्द कम हो गया। बाबा वापस आए, लोगों ने बाबा को याद दिलाया, बाबा ये तुमने कहा था कि 10 दिन में इसका काला कौवा आएगा और उसके नासूर को फोड़ देगा। बाबा ने कहा तुम लोग भूल गए, अब्दुल ही तो मेरा काला कौवा है। और देखो अब चिदंबरम पिल्लई कितनी खुशी से गा रहा है, रहम कर मेरे हाल पर तू करीम, रहम कर मेरे हाल पर तू करीम। जिन्होंने सच्चरित्र पढ़ा हो और अब्सॉर्ब किया हो, ये भजन उसके अंदर है।
अगली लाइन कौन गाएगा मेरे लिए? रहम कर मेरे हाल पर तू करीम, रहम कर मेरे हाल पर तू करीम। तेरा नाम रहमान है और रहीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम। तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है। जहां में नुमाया तेरी शान है, जहां में नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, फना होने वाला है सब कारोबार। रहे नूर तेरा सदा आशिका, रहे नूर तेरा सदा आशिका। तू आशिक का हर दम मददगार है, तू आशिक का हर दम मददगार है। तू आशिक का हर दम मददगार है, तू आशिक का हर दम मददगार है। मददगार मददगार है, मददगार मददगार है। साईं 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 अल्लाह साईं 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 अल्लाह साईं 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 मौला साईं 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 मौला साईं 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 साईं। बताइए, हम लोग सब सच्चरित्र पढ़ते हैं और हमको याद ही नहीं है क्या लिखा है उसके अंदर। क्या पढ़ते हैं? कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 10 दिन में उसका नासूर फट गया, कीड़े निकल गए, उसको आराम हो गया। बाबा की पद्धति बड़ी विलक्षण है। आपके कर्म काट देते हैं। आप देखिए, अब्दुल का और पिल्लई का भी ऋणानुबंध था। कभी पिल्लई ने अब्दुल को या किसी और को दर्द से मुक्ति दिलाई होगी और इसीलिए अब्दुल ने पिल्लई को दर्द से मुक्ति दिलाई। बहुत गहरी बातें हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता। हम तो डेली कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करते रहते हैं, सोचते ही नहीं है। जेब से 500 का नोट निकाल करके अगर बाबा के सामने हुंडी में डाल भी रहे होंगे तो देखेंगे कि पुजारी भी हमको देख रहा है, आसपास खड़े लोग 4 लोग और भी देख रहे हैं, तब हम डालेंगे। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि जब हम ऊट पटांग उल्टे पुल्टे काम करते हैं तब भी तो कोई देख रहा है हमको। क्यों याद नहीं रहता हमको? देखना चाहिए, देखना चाहिए। तो ऋणानुबंध ऐसे ही चलते हैं जीवन में, और जब तक कि आपके ऋणानुबंध शांत नहीं होते, आवागमन का चक्कर लगा रहेगा। मनुष्य योनि, अब आपने पूछा है, अगला प्रश्न का अगला पार्ट है कि क्या एक से ज्यादा बार मनुष्य योनि मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। 8वें अध्याय में बाबा ने दाभोलकर जी से लिखवाया है कि इस दुनिया में जितने भी जीवित अणु हैं
जीवात्माएं हैं, उनमें 4 चीजें जो है वो एक दूसरे की जैसी होती हैं। निद्रा, नींद सबको आती है। आहार, भूख सबको लगती है। भय, डर सबको लगता है। और अपने कुल को आगे बढ़ाने की क्रिया सभी करते हैं। लेकिन मनुष्य को जो एक चीज अलग बनाती है वो इन सब से, वो ये है कि इसी अवतार में आप ईश्वर को पा सकते हैं। बाकी किसी अवतार में, आप किसी योनि में आप ईश्वर तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। तब तक आप इंसान ही नहीं है, जब तक कि आप इस योनि में इन 4 कामों से ऊपर उठ करके नहीं आते। अब हम अपने इंसान होने का फर्ज कैसे अदा करें? हम ईश्वर तत्व को कैसे रियलाइज करें? घंटे घड़ियाल बजाने से, आरती साईं बाबा गाने से, शिरडी माजे पंढरपुर गाने से ये ईश्वर तत्व को रियलाइज नहीं करते हम लोग। हमारे जन्म की सार्थकता है उपयोगी होने में, किसी के काम आने में। योगी की परिभाषा बड़ी सुंदर है, मैंने कहीं पढ़ी है। अगर योगी होना है सही मायनों में तो उपयोगी हो जाओ, वो सबसे बड़ा योग है। और हम लोग तो योग को समझते हैं ऊट पटांग आसन कर लेना, वो तो अष्टांग योग का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है, 1/8 भी नहीं है वो हिस्सा। और हम उसी को योग की इतिश्र समझ लेते हैं। और नई जनरेशन तो योग को योगा बोल देती है, जो राम को रामा बोलती है, कृष्ण को कृष्णा बोलती है। कृष्णा कृष्ण नहीं है। कृष्ण ने नाम दिया था द्रौपदी को, वो कृष्णा है। अदरवाइज हमारा सांवला सलोना तो कृष्ण है। वो तो अंग्रेजों के आने के बाद सब में आखिर में वो आखिरी डिफ्थोंग को वो एक आधार देने के लिए ए लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो योग योगा हो गया, राम रामा हो गया, कृष्ण कृष्णा हो गए। तो अपनी जड़ों से जुड़े हैं। हम लोग कृष्ण को, राम को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। इट इज ऑल नॉनसेंस। माइथोलॉजिकल नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। वो इतिहास का हिस्सा है हमारे। माइथोलॉजिकल कहकर के हम उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। राम एग्जिस्टेड, कृष्ण एग्जिस्टेड, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। तो योग जो है, योगी बनना उपयोगी बनने में, और इसी में हमारे इस जन्म की सार्थकता है। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं।
कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। जो गिर कर फिर संभल जाए, 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 उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, 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 उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो, वही परमार्थ करते हैं। लिए इंसान का दिल जो, वही परमार्थ करते हैं। वही परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, 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 उसे इंसान कहते हैं।
पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। तो उपयोगी बनना है। जब हम उपयोगी बनते हैं तो हम ऋणानुबंध को जल्दी काटने लगते हैं। हम अनुपयोगी बनेंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, स्व केंद्रित हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड, आई मी माई सेल्फ नथिंग एल्स, तो हम लोग यूजलेस हो जाएंगे, अनुपयोगी हो जाएंगे। जो खुद के लिए जिए वो क्या जिए, बेकार है। और ऋणानुबंध में बनते जाओगे, परेशान होते जाओगे। कर्म अच्छे रखो। और ये जो लोग कहते हैं ना आवागमन से मुक्ति और मोक्ष, ये सब कुछ नहीं होना जाना। मरने के बाद कौन स्वर्ग जाता है, किसने स्वर्ग देखा है? मरने के बाद किसने नरक देखा है? जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बना लो। अपनी इच्छाएं धीरे धीरे कम करो। मैंने मना नहीं करता कभी भी किसी को धन कमाने से, ये कथा मना नहीं करती। खूब धन कमाओ, खूब धन कमाओ, बड़ा सा घर बनाओ, अच्छे से रहो, बड़ी शादियां करो, बड़ी गाड़ी में घूमो। कहीं ना कहीं तुम कितने लोगों के रोजगार के लिए कार्यरत हो। शर्त इतनी सी है कि धन ईमानदारी से कमाओ। ये वो कथा उन कथाकारों जैसी नहीं है जो खुद कथा करने के 20-20, 25-25 लाख रुपए लेते हैं और कहते हैं कि मोह माया सब बेकार है। ये कथा जो बाबा है वो करवाते हैं, उसके मात्र 2 रुपए मुझे दिलवाते हैं और वही मैं खुशी खुशी लेता हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप तो खूब धन कमाई, कोई जरूरत नहीं है तकलीफ में जीने की। क्यों जीना? ऊपर वाले ने आपको शरीर दिया है, उसको उपयोगी बनाइए, बेहतर जीवन जिए। क्यों खराब जीवन जीना? कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा जब आप ईमानदारी से जिएंगे, तब बाबा आपको यह एहसास कराएंगे कि कितना बेकार है। तब आपने जो लिया है आप उसको वापस देना शुरू करेंगे। तब असल मायने में आप उपयोगी बन जाएंगे। बनना है तो उस मधुमक्खी के जैसा मत बनिए जो गुड़ के ढेले पर जाके बैठती है और वहीं पर चिपक करके मर जाती है। बनना है तो मकड़ी के जैसे बनिए, बहुत सुंदर सा सिमेट्रिक सा जाला बुनती है, बड़ा खूबसूरत सा जाला बुनती है। और जब उसका दिल करता है वो जाला बुनते बुनते उससे बाहर चली जाती है कहीं और। सोने की नगरी बनाइए, कौन मना कर। शर्त यह है कि वो नगरी द्वारका हो। जब सिद्धांतों की बात आए तो हम स्वयं उसको डुबा दें। लंका ना हो जिसको कोई आकर के जला दे। सोने की नगरी दोनों थी। बनाइए, कोई बुराई नहीं है। धन कमाइए, अकूत धन कमाइए, लेकिन उसमें डूबे मत रहिए। जब समय आए तो उससे ऊपर आ जाए। जिस दिन आपको यह एहसास होने लगे कि जो आपके पास धन आपकी जरूरतों को, विलासिता की बात नहीं कर रहा हूं, जरूरतों के बाद पूरा करने के बाद बच जाता है, आप उसके मालिक नहीं, आप उसके कस्टोडियन हैं, रखवाले हैं। जिस दिन ये भाव मन में आ जाएगा उस दिन समझना कि आप बतौर इंसान इवॉल्व होना शुरू हो गए। जीवन है, समझना है। तो
इंसान के बहुत सारे इंसान रूप में जन्म होते हैं जब तक कि आपकी ऋणानुबंध पूरा नहीं होता, और कर्म खराब होंगे बहन जी, जिनका प्रश्न मैं उत्तर दे रहा हूं। कर्म खराब होंगे तो आप कभी सांप बन जाएंगे, कभी मेंढक बन जाएंगे, कभी घोड़ा गधा कुछ भी बन जाएंगे। इंसान बनने के लिए अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखना पड़ता है। बार बार आइए, इतने अच्छे कर्म कीजिए कि आप इस दुनिया को, अपने जीवन को स्वर्ग बना दें। आपके जाने के बाद भी लोगों में इतनी कशिश रहे, इतनी कशिश के साथ आपको याद करें कि ऊपर वाले को आपको दोबारा जन्म दे करके भेजना पड़े कि जा, तूने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया था, जा मैं तुझे फिर भेज रहा हूं, जा अपना जन्म सार्थक कर। इतना अच्छा जीवन जिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपको खींचेंगे वापस। दुनिया खराब नहीं है, हमने बना रखी है। दुख जो है वो हमने खुद अपने खड़े किए होंगे। इसलिए इंसान रूप में आप आएंगे, कर्मों को अच्छा रखिए, आपके कर्म आपको खींच करके लाए। अगला प्रश्न लें। Devotee सुष्मिता देवता, What was the fault of चन्नप्पा? आपका सवाल हो चुका है। Om Sai Ram. How does one differentiate between blind faith and true devotion? Wonderful. This is such a beautiful question. I'll want to reply in the exact words. Blind faith, अंधविश्वास, and true devotion यानी सच्ची भक्ति। देखिए, कुछ पॉइंटर्स हैं, ध्यान रखिएगा। अंधविश्वास आपको डराता है, सच्ची भक्ति आपको साहस देती है। अंधविश्वास आपको बांधता है, सच्ची भक्ति आपको स्वच्छंद कर देती है। उदाहरण दूं, मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं रोज ओम साई राम नाम की 5 मालाएं जपूंगी, और जिस दिन मेरी 5 मालाएं नहीं हुई, मुझे डर लग गया कि अब तो बाबा ने मेरी बैंड बजानी है। यह अंधविश्वास हो। पहली बात तो ऐसे संकल्प मत लो जो बांधते हो। माला जपने की जगह मैं एक इजी तरकीब बता दूं जो बाबा ने सच्चरित्र में बताई है। जब बाबा रात में मस्जिद में सोते थे या सोने की लीला करते थे, तो बाबा मालसापति से कहते थे कि ए भगत, मेरी छाती पर हाथ रखे रहना, देखना कहीं मेरे स्पंदन में अल्लाह का नाम स्मरण बंद ना हो जाए। अपनी सांसों के साथ जोड़ लीजिए ना अपने इष्ट आराध्य के नाम को। माला जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं साईं नाम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं साईं नाम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं साईं नाम। साईं को जपते जपते निकले मेरे सुबह शाम, साईं को जपते जपते निकले मेरे सुबह शाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं साईं नाम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं साईं नाम। अपनी सांसों के साथ पिरो लीजिए बाबा का नाम, बस। फिर माला जपने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है।
साईं भरोसे छोड़ी मैंने अपनी जीवन नाव, अपनी जीवन नाव। साईं भरोसे छोड़ी मैंने अपनी जीवन नाव, अपनी जीवन नाव। मेरी नैया चाहे डूबे चाहे उतरे पार, मेरी नैया चाहे डूबे चाहे उतरे पार। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं साईं नाम। साईं शरण में जो भी आए हो जाता है पार, हो जाता है पार। साईं शरण में जो भी आए हो जाता है पार, हो जाता है पार। करता है सब मेरा साईं मेरा है बस नाम, करता है सब मेरा साईं मेरा है बस नाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं साईं नाम, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं साईं नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं साईं नाम। तो सांसों के साथ जोड़ दीजिए, अलग से काठ की माला जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माला कहे है काठ की, क्यों तू फेरे मोहे। मन का मन का फेर दे, तुरंत मिला दू तो है। कबीर की उलटबाजी है ये। कबीर के जो दोहे हैं इनको उलटबाजी कहा जाता है, क्योंकि कबीर जो है वो उल्टी बात करते थे। कबीर ने सीधा ये नहीं कहा कि मन का फेर दो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। माला कहे है काठ की, क्यों तू फेरे मोहे। और मन का यानी इस मन स्पेस का, मन का विदाउट स्पेस, मन का यानी जो लकड़ी के मन के होते हैं। मन का फेर दे, तुरंत मिला दू तो है। यानी अपने मन के को थोड़ा सा ट्वीक करना है और सीधा आपका कनेक्शन ऊपर जुड़ जाता है। तो रिचुअलिस्टिक मत होइए। मुझे आज साईं सच्चरित्र के 5 अध्याय पढ़ने, संकल्प ले लिया। पता चल रहा है नींद आ रही है सोते तो झोंके खाते हुए पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, पूरा पढ़ते जा रहे हैं। वीरभद्रप्पा, चैन बसप्पा, दुबकी, गौरी, ये वो सब पढ़ लिया। आखिर में क्या रहा? कुछ नहीं। मैं कई बार कहता हूं, लोग कहते हैं कि हम आज साईं सच्चरित्र के अध्याय इतने पढ़ लें, या हम नहीं पढ़ पाते, हमको नींद आती है। मेरे साथ होता है, कई बार होता है। मैं कई बार अगर कोशिश करूं और साईं सच्चरित्र पढ़ने बैठूं तो मुझे कई बार नींद आ जाती। बट मैं फिर उसमें आई बिलीव कि जैसे मां की गोद बड़ी कंफर्टिंग होती है, उसमें जाकर के हमको वैसी ही नींद आ जाती। वैसे ही साईं सच्चरित्र मेरे लिए है कि उसकी छाव में जाते ही मुझे कंफर्ट फील होने लगता है, मैं बिल्कुल झोंके खाने लगता हूं। इट इज सच अ ब्यूटिफुल एपिक।
It is such a beautiful scripture. Comes once in a lifetime. नियम मत बनाइए सच्चरित्र को पढ़ने का। एक अध्याय नहीं तो एक पैराग्राफ नहीं तो एक लाइन, एक वाक्य नहीं तो एक शब्द, उतना भी बहुत है। अगर वो एक शब्द हमने एक बार में आत्मसात कर लिया तो हमारी आत्मा में उतर जाए उस शब्द के पीछे का मर्म। क्योंकि बाबा ने तो दाभोलकर जी से ये कहा था कि तू अपना अहंकार छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, तू तो केवल माध्यम होगा, सच्चरित्र मैं खुद अपना लिखूंगा। ये तो बाबा का लिखा हुआ ग्रंथ है। अब बोलने वाले बोलते हैं कि ये तो भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ है या हेजियोग्राफिकल अकाउंट है साईं बाबा के जीवन का, जो कि दाभोलकर जी ने रिलीजियस इन्फ्लिक्शन में लिखा है। जो कुछ भी है मैं उसकी विवेचना में नहीं जाना चाहता। मेरे लिए तो ये ग्रंथ गाइडिंग लाइट है, लाइट हाउस है मेरे लिए। तो ये मुझे रास्ता दिखाता है अंधेरे में। और यकीन मानिए मैंने अरसा हो गया, कई साल हो गए कि एक अध्याय लग करके कभी शायद पढ़ भी नहीं पाया हूं मैं। कितने साल हो, कभी पढ़ने बैठता था तो ऐसा बाबा ने मौका दिया है कि 8-8, 10-10 घंटे बाबा की मूर्ति के सामने समाधि मंदिर में बैठ करके मैंने अध्याय पढ़े हैं। बाबा ने ऐसा भी सुअवसर दिया है कि दोपहर की मध्याह्न आरती करने के बाद भोजन किया, भोजन करने के बाद मस्जिद माई में, द्वारका माई में धूनी के सामने बैठे, पूरी रात पढ़ा, पूरे 52 अध्याय कंप्लीट करके दूसरे दिन सवेरे काकड़ आरती में चले गए। भोपाल से गाड़ी में बैठता था, ड्राइवर को कहता था गाड़ी चला, पीछे रूफ लाइट चालू की और शिरडी पहुंचने में उन दिनों 14-15 घंटे लगते थे। उतनी जितनी देर में ड्राइव हो रही है पूरा अध्याय, पूरा सच्चरित्र पढ़ डाला। लेकिन इस पठन को हम किसी फलश्रुति के साथ ना पढ़ें कि आखिरी अध्याय जो बीवी देव साहब ने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है कि इतने दिन में पढ़ लो तो ये हो जाएगा, इतने समय में पढ़ लो तो ये हो जाएगा, इट इज ऑल फ्यूटाइल मेरी नजर में, माफ कीजिएगा। क्योंकि भक्ति को आप उसके आउटकम के साथ कभी नहीं जोड़ सकते। हुआ यह था कि जब उपसंहार यानी कंक्लूजन लिखने वाले थे दाभोलकर जी, लिख नहीं पाए थे और उस कंक्लूजन को लिखने से पहले वो बाबा में विलीन हो गए। तो कंक्लूड करना था, किसी को जिम्मेदारी दी गई और वो जिम्मेदारी बीवी देव साहब ने, बलवंत देव जो कि दाणु के मामलतदार थे, उन्होंने निभाई। तो ये आखिरी अध्याय उनका लिखा हुआ। लेकिन मेरी नजर में पर्सनली, मैं कोई किसी को बुरा लगे ऐसी बात नहीं चाहता हूं, मेरी नजर में हम अपने एफर्ट को अगर किसी फल के साथ जोड़ देते हैं तो गीता के उस उपदेश के साथ गलती कर देते हैं जिसमें कृष्ण भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब इसका मतलब हुआ कि आपने अगर ये सच्चरित्र पढ़ा और आपने लालच में पढ़ा कि मेरा ये काम हो जाए। भक्ति लालच में नहीं होती है। भक्ति कोई बार्टर थोड़ी है, लेन देन थोड़ी है बाबा के साथ कि मैंने तुम्हारा सच्चरित्र पढ़ लिया, मुझे ये चाहिए दो। नहीं होगा, हकीकत की बात है, नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो हमको लगने लगेगा या तो सच्चरित्र में खोट है या हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्विंडल कर जाएगा, थरथर आ जाएगा कि मेरी भक्ति में क्या कमी रहेगी। क्या मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा? क्या मैंने नहा करके नहीं पढ़ा? क्या मैंने अगरबत्ती लगा के नहीं पढ़ा? क्या मैंने नॉनवेज खा के पढ़ लिया? मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डोल जाएगा। इसको पढ़िए क्योंकि आप बाबा के भक्त हैं, आप बाबा को और जानना चाहते हैं। उसकी एक एक ओवी के एक एक शब्द के पीछे इतना मर्म छुपा है कि आपको जीवन में किसी कभी लाइफ स्किल्स कोच की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने उस ओवी के पीछे लिखे हुए एक एक शब्द के मर्म को समझ लिया।
लेकिन हम लोग क्या रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं, पढ़ने लगते हैं गड़ 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 गड़। एक हफ्ते में पढ़ना लिखा है उसमें, तो वो स्पीड बढ़ा देंगे, एक्सप्रेस स्पीड एकदम बिल्कुल। शताब्दी, फिर वो कौन सी है आजकल जो चल रही है, दुरंतो, कौन सी है स्पीड में, सुपर स्पीड में चल रही है आजकल, जो बुलेट ट्रेन का शेप दिया लेकिन वो चलती है 160 किलोमीटर। वैसी गाड़ी बन जाएंगे हम लोग। वैसे ही माला के साथ संकल्प करेंगे तो धड़ 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 धड़। इसीलिए गौमुखी में रख करके माला को किया जाता है। गौमुखी यानी वो एक एल शेप का कपड़ा रहता है जिसके अंदर माला को छुपा के किया जाता है। हमको ये ना देखे कि वो जो कॉटन का बॉल है जिसको हम सुमेरु कहते हैं कि वो कब ऊपर आएगा और हमारी माला कब पूरी होगी, क्योंकि हमको तो जल्दी करना है, जिनमें 108 मालाएं पढ़नी है, करनी है। तो ये फटाफट फटाफट फटाफट, शादी में रिसेप्शन में जाना है, शाम को खाना बनाना है, ये ना करें, आराम से पढ़ें। ये जज्ब करने वाली चीज है, इट नीड्स टू बी अब्सॉर्ब्ड। तो आई गेस जिन्होंने प्रश्न पूछा था कि हम सुपरस्टिशन में और सच्ची भक्ति में क्या फर्क होता है, वो कुछ कुछ हम टच कर पाए होंगे, क्योंकि भक्ति को कभी किसी परिभाषा में, कभी शब्दों की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। ये एहसास करने वाली बात होती। You cannot wait for the opportune time to become a devotee or a bhakt. Now is the time. If it is not now, it is never. It is never going to be ever. नहीं तो पता चलेगा कि आप बुढ़े हो जाएंगे। लोग, मतलब होता है जीवन की सांझ में, इंसान को लगता है कि कथा वथा जो है वो तभी सुननी चाहिए। मतलब जो लोग कथा वथा बोलते हैं ना, वो लोग कभी कथा को नहीं समझ पाए। अहंकार बोलता है उनका, कथा वथा, साई वाई। यू आर पेइंग नो हीड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड। बुड्ढों के लिए होती है, लोग कहते हैं कथा, बुढ़ापे में सुनी जाती है। अरे जब 2 पैर कब्र में लटके होंगे, क्या कर लोगे कथा सुन करके यार। जब जवान हो, जब इंप्रेशनेबल एज में हो, तब कथा सुनिए जाए। कथा को क्या है, दरअसल कथावाचकों ने इतना क्लिष्ट बना दिया है, क्लीशे टाइप का, कि उसमें वो इंसान बोर हो जाता है। वो इतने बड़े बड़े शब्द होने लगते हैं इस्तेमाल कि वो आदमी को लगता है कि यार ये तो ऊपर से जा रही है, बाउंसर। The right time is now. जीवन की प्रभु सांझ भई है, जीवन की प्रभु सांझ भई है। अब तो शरण में ले लो, अब तो शरण में ले लो। जीवन की प्रभु सांझ भई है, अब तो शरण में ले लो, अब तो शरण में ले लो। मेरे साईं, मेरे गुरुवर, अपने चरण में ले लो, अपने चरण में ले लो। जीवन की प्रभु सांझ भई है। इस देही के मालक तुम हो, तुमको सदा भुलाया। इस देही के
मालक तुम हो, तुमको सदा भुलाया। भरी जवानी मोल न जाना, तुमको सदा बिसराया। तेरे चरण ही मान सरोवर, अपनी धरण में ले लो, अपनी धरण में ले लो। मेरे साईं मेरे गुरुवर, अपने चरण में ले लो, अपने चरण में ले लो। छोड़ के कंचन पाकर पीतल, तुमको सदा भुलाया। छोड़ के कंचन पाकर पीतल, तुमको सदा भुलाया। मृग तृष्णा के जाल में उलझा, मन मेरा भरमाया। दास नारायण भिक्षा मांगे, दास नारायण भिक्षा मांगे। अपनी तरण में ले लो, अपनी तरण में ले लो। जीवन की प्रभु सांझ भई है, अब तो शरण में ले लो, अब तो शरण में ले लो। मेरे साईं मेरे गुरुवर, अपने चरण में ले लो, अपने चरण में ले लो, अपने चरण में ले लो, अपने चरण में ले लो। तो भक्त बनने का कोई समय नहीं होता, कभी भी भक्त बन जाओ। अंधविश्वासों के जाल से मुक्त हो जाओ। पंडित जी ने कहा था अखंड दिया जला दो, अरे बुझ गया, अनिष्ट हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता अनिष्ट अनिष्ट, दिए में आग भी उससे है, बुझाने वाला भी वही है। ये मत पालो ये सब वहम, वहम कमजोर कर देता है, वहम तोड़ देता है, वहम सामान्य जीवन जीने नहीं देता। क्या हो जाएगा, बुझ गया, फिर चकमक जलाओ। अरे तुम उस साईं के भक्त हो जिसने पानी से दिए जलाए थे, तुम किस दिए के बुझने की बात कर रहे? वो साईं है तुम्हारा, वो तुम्हारा विश्वास है, तो किसी दिए के जलने बुझने से तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होने वाला है। मत उलझो इन चक्करों में यार, मत उलझो, मत उलझो। एक और पर्ची खोली जाए अब। चैप्टर रेफरेंस
2 and 1, 21. Watch your son at 21. आध्यात्म इतना कठिन क्यों है? मुझे याद है ये सज्जन मुझे परसों मिले, and perhaps he was the first person who said कि सर मुझे ये इस बारे में जवाब चाहिए। अध्याय 21 में एक प्रसंग आता है वीएस ठाकुर साहब का। उनकी रेवेन्यू ऑफिसर थे, बदली हो गई थी, उनको अपने काम पे जाने के लिए भैंसे की सवारी करनी पड़ती थी। ग्रंथ में लिखा है कि उनकी भेंट एक कानडी अप्पा नाम के संत से हुई, जिन्होंने उससे विचार सागर नाम का ग्रंथ पढ़ने को कहा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो वहां तुम्हें एक संत मिलेगा जो तुम्हारी सारी भ्रांतियां दूर कर देगा, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा। देखिए संतों की वाणी कितनी सार गर्भित होती है। बड़े बड़े लंबे शब्द नहीं बोलते, लंबे वाक्य नहीं बोलते। बाबा के बारे में हम कई बार बातें करते हैं कि बहुत छोटे छोटे किस्से में वो अपनी बातें कह दिया करते थे। बिल्कुल आपको लगेगा कि अप्रासंगिक, इररेलेवेंट सा किस्सा है, लेकिन उसका रेलेवेंस सुनने वाले को समझ में आता था। कानडी अप्पा ने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ। उसका एक अर्थ होता है उत्तर, नॉर्थवर्ड्स, ऊपर। आध्यात्मिक रूप से उन्नति करोगे। या उसका दूसरा अर्थ है कि इफ यू आर परप्लेक्स्ड, यानी तुम उहापोह की स्थिति में हो, तो तुम्हें सही दिशा में जाने से उत्तर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा, संशय तुम्हारा हट जाएगा। हम में से कितनों ने ये पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा कि कानडी अप्पा भी संत थे और उन्होंने क्या बात कह दी। विचार सागर ग्रंथ पढ़ते थे। जैसे कुछ देर पहले हमने बात करी कि हम लोग कितने लोग पढ़ते हैं साईं सच्चरित्र को लेकिन समझ नहीं पाते, तो इनका भी यही था कि समझ नहीं पाते थे। और तब इनका तबादला हुआ और बाबा के पास आए। बाबा ने इनसे कहा, जब इन्होंने कहा कि विचार सागर मैं कई बार पढ़ चुका हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, बाबा ने कहा आध्यात्मिक मार्ग आसान नहीं है। वो नाणे घाट की भैंसे की सवारी से भी ज्यादा मुश्किल है। यही प्रश्न इन्होंने किया है कि आध्यात्मिक मार्ग इतना कठिन क्यों है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मुझे आशा है जिन सज्जन ने ये प्रश्न किया है वो सुन रहे होंगे, और अगर ना सुन पा रहे हो तो YouTube पे लिंक अवेलेबल रहेगी, ताउम्र में इसको सुनते रहिएगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके समझाऊंगा कि आध्यात्मिक मार्ग इतना कठिन क्यों है। मैंने कल शाम को बाबा ने मुझसे यही एक उदाहरण का जिक्र कराया था जब संस्थान के स्टेज पर बाबा ने कथा कराई थी। हम सबने गुरुस्थान देखा है, उसके नीचे नीम का पेड़ है, उसके नीम के पेड़ के नीचे गुरुस्थान है, और उस नीम के पेड़ की तलहटी में बाबा ने कहा था कि मेरे गुरु का स्थान है, जहां मैंने अपने गुरु के साथ बैठ करके 12 वर्षों तक तपस्या की है। हम लोग क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं उस गुरु स्थान की, लेकिन परिक्रमा करते करते साईं का ध्यान कितनी देर रहता है, और वो नीम का पत्ता जो टपकना वाला होता है उसका ध्यान कितनी देर रहता है कि अब ये मीठे नीम का पत्ता टपका,
और मुझे मिल जाए। जैसे छोटे बच्चे थे और पतंग जैसे कोई आसमान में कटी हुई दिखती थी, वो काटा 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 भागे उसके पीछे लेने। और अगर वो पत्ता एक टपकता हुआ दिखे तो ये कूदे वो फांदे 4 लोगों के आगे जाकर के, बिल्कुल जैसे सूर्य कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में वो कैच पकड़ा था, वैसा पकड़ लिया जाकर। वो ध्यान कहां है? बाबा में नहीं है, परिक्रमा में ध्यान नहीं है। ध्यान हमारा वो नीम के पत्ते में है। आध्यात्मिक मार्ग इसीलिए कठिन है। आध्यात्म का अर्थ क्या होता है? बड़ा सुंदर सा अर्थ है। अधि यानी मैं जो दिख रहा हूं, आत्मा यानी जो मैं दिख नहीं रहा हूं। अधि यानी जो मैं दिख रहा हूं, और जो आत्मा है जो मैं दिख नहीं रहा हूं। वो अधि का आत्मा में जाकर के स्थित हो जाना, वो आध्यात्म है। मैं जो हूं, मैं व्यक्तित्व हूं जो दिख रहा है, पर्सनैलिटी, ये पर्सोना जिसको हम कहते हैं। और मेरी आत्मा जो है वो आत्मा है और उसका अस्तित्व है। मनुष्य का व्यक्तित्व होता है, आत्मा का अस्तित्व होता है। मैं धीरे धीरे जाऊंगा ताकि समझें हम। व्यक्तित्व पेरिशेबल होता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अस्तित्व की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो शाश्वत, अजर, अमर है। व्यक्तित्व व्यथित करता है, अस्तित्व शांत करता है। व्यक्तित्व क्रिया करवाता है, आत्मा क्रिया से आगे उसके परिणाम को सोचती है। इसीलिए हमारे मन में कभी भी कोई गलत काम करने से पहले ख्याल आता है, ये गलत तो नहीं है। कोई चीज हमको रोकती है गलत काम करने से पहले, कम ऑन स्टॉप हियर, लेकिन हम रुकते नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस पर्टिकुलर क्षण में हमारा व्यक्तित्व हमारे अस्तित्व पर हावी हो जाता है। व्यक्तित्व दिशा देता है, अस्तित्व गति देता है। अगर आपने व्यक्तित्व से अपने आप को गलत दिशा में मोड़ दिया, आत्मा का काम है आपको रोकना, लेकिन आप रुकेंगे नहीं तो वो गति दे देगी आपको। इसीलिए हमसे पाप होता है, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। लेकिन दूषित शरीर होता है, व्यक्तित्व होता है, आत्मा दूषित नहीं होती है, क्योंकि वो स्वरूप में रहती है। याद करिए, आपने जब कोई बहुत छोटा सा बच्चा देखा हो, बहुत छोटा सा इन्फेंट, 2 महीने 4 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा सो रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन सोते सोते उसके चेहरे पे मुस्कान आती है। तब हमारे मां बाप कहते हैं, या बड़े बूढ़े जो घर में होते कहते, भगवान से बात कर रहा है। वो हमारा स्वरूप होता है जब हम उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। STD, स्ट्रेट ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग, दोनों तरह के, सीधा कनेक्शन होता है, हॉटलाइन। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं,
संसार से बहुत सारी चीजें लेने लगते हैं, उससे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, सूमड़े हो जाते हैं, मुंह चढ़ा चढ़ा के घूमते हैं, बात बात पे मुंह बिगाड़ लेंगे, हंसेंगे तो भी निश्चल मुस्कान नहीं रहेगी, इनोसेंस खत्म हो जाती, वो बन जाता है हमारा स्वभाव। एक यात्रा हमारी हो गई स्वरूप से स्वभाव की यात्रा। तब कहीं हम इतने परेशान हो जाते हैं, अकेले में रोते हैं, अजीब अजीब टाइप के शब्द दोहराने लगते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। फिर नए नए प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एंजाइटी मैनेजमेंट। व्हाट द हेल? स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने की चीज है, वो तो शन कर देने की चीज है, SHUN, फेंक देने की चीज। लेट देम नॉट सेटल इन द फर्स्ट प्लेस। दवाइयां लेंगे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, बिना बात के स्ट्रेस लेंगे, शुगर शूट कर जाएगी। क्योंकि डायबिटीज इज ऑलवेज, अगर वो पैदाइशी नहीं है तो इट इज ऑलवेज स्ट्रेस इंड्यूस्ड। तकलीफें अपने लिए पैदा करते हैं, ये जो शरीर है इसको खराब करना शुरू कर देते हैं, और जब शरीर खराब होता है तो मन भी खराब होने लगता है, तब हम छटपटाने लगते हैं, यू वांट टू जस्ट गेट रिड ऑफ दिस। तो उसमें से जो कमजोर होते हैं वो सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर लेते हैं। जो कुछ पक्के होते हैं दे फाइट बैक। कोई विश्वास होता है, हम सबके जीवन में साईं वो विश्वास है जो हमारी उल्टी यात्रा शुरू कराते हैं। एक यात्रा हमने खुद तय करी, स्वरूप से स्वभाव की यात्रा। तब दूसरी यात्रा शुरू होती है जब साईं का हमारे जीवन में पदार्पण होता है, तो वो यात्रा हो जाती हमारी स्वभाव से स्वरूप की यात्रा। रिवर्स जर्नी बिगिंस। पहली यात्रा आई स्वरूप से स्वभाव की, फ्रॉम प्योरिटी टू कंटामिनेशन, पवित्रता से गंदगी की यात्रा। दूसरी यात्रा शुरू होती है, पवित्रता से गंदगी की यात्रा शुरू होती है तो हम फिर जाते हैं कि डुबकी मारेंगे जाकर के किसी प्रयाग में और हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन संतों का प्रभाव देखिए, ये प्रयाग की बात निकल आई, मैंने बताया आपको, क्या वाकई में हमारे पाप धुल जाते हैं हम जब नहाने जाते हैं वहां पे? नहीं धुलते। ढाक के 3 पात जस के तस, वैसे के वैसे, बैक टू स्क्वायर वन। द मोमेंट यू आर आउट ऑफ दैट होली वाटर, यू आर जस्ट द सेम, जस्ट द सेम। क्या फायदा हुआ फिर ऐसी डुबकी मारने का? अगर डुबकी मारने का ही फायदा होता तो कोई फिल्म एक्ट्रेस जो है वो महामंडलेश्वर बनने के बाद उसके बारे में ये खबरें नहीं उड़ती कि उसने 10 करोड़ रुपए दिए हैं महामंडलेश्वर बनने के लिए। फिर उसको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि नहीं, मैंने 2 लाख रुपए दिए हैं। फिर वो महामंडलेश्वर का पद छोड़ देती है, फिर दोबारा बन जाती है। अगर लोग वहां डुबकी मारने जाते हैं तो इंदौर की एक फूल बेचने वाली, उसकी आंखों की पिक्चर्स आने लगती हैं सोशल मीडिया पर। उसको फिल्में मिल गई हैं उस लड़की को। जैसे वो रानू मंडल बेचारी, एक जो ट्रेन के डिब्बे में वो चपटी बजा बजा गाना गाती थी, उसको फिल्मों में गाने का मौका मिल गया था, लेकिन उसने बदतमीजी की थी, उसको वापस भेज दिया। इंसान का स्वभाव नहीं बदलता जब तक कि उसके जीवन में संत नहीं आता। फिर कोई IIT ग्रेजुएट होता है, वो बाबा बन जाता है, अपने माँ बाप को गालियां देता है पब्लिक मीडिया में।
अरे यार, जिस माँ बाप ने तुमको पैदा किया है, तुम्हारे खर्चे उठाए, नाज नखरे उठाए हैं, अगर उन दोनों में कोई रिफ्ट था तो तुम क्यों मूर्खता कर रहे हो? क्यों अपनी फेलियर का ठीकरा उनके सिर पे फोड़ रहे हो कि मेरे माँ बाप ने मेरी खराब परवरिश की? शेम ऑन यू। जो अपने माँ बाप के प्रति शुक्रगुजार नहीं है, वो जीवन में कभी किसी के प्रति शुक्रगुजार नहीं हो सकता, कितना भी बाबा बन जाए वो। माँ बाप के तो चरण धो के पियो, वही सच्चा प्रयाग है। हमारा देश बेवकूफों से भरा हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको। वो छोटा सा बच्चा, उसके बाप ने उसको ट्रेन किया, उसको बाबा बना दिया, उसको कुछ श्लोक वो रटवा दिए हैं, लोग उसके पैर छूते हैं। फिर कुछ टीवी वालों ने उसका ठीकरा फोड़ने कर दिया तो वो बेचारा एक्सपोज हो गया। सुपरस्टिशन की बात हो रही थी ना अभी कुछ वक्त पहले, यही सब कुछ है। वो छोटा बाबा बेचारा, वो बच्चा, उसके बाप ने उसको ट्यूटर किया, ट्रेन किया, श्लोक बोलने लगा, किसी टीवी चैनल वाले ने ढूंढ लिया कि वो चिकन खाता है, उसका वीडियो चला दिया। क्या सब कुछ है, तमाशा बना रखा है जीवन का। यह बात सच है कि हम जब प्रयाग में, गंगा में डुबकी लगाते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन मन नहीं धुलता। और जब भगवान विष्णु ने गंगा को ये वरदान दिया था कि तेरे अंदर जो भी आकर के अपने पाप छोड़ेगा, जो स्नान करेगा, उसके पाप छूट जाएंगे, तो गंगा चिंतित हो गई कि यदि इतने सारे लोग आकर के मेरे अंदर पाप छोड़ेंगे तो मैं कितनी गंदी हो जाऊंगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत कर,